राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम की गेस्ट लिस्ट फाइनल हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। कार्यक्रम के लिए 200 गेस्ट की लिस्ट फाइनल हुई है। 50-50 गेस्ट की 4 श्रेणी बनाई गई है। उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी रखेंगे राम मंदिर की नींव। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आ रही है। 5 अगस्त को पीएम मोदी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। तो गेस्ट लिस्ट फाइनल हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एक तरफ भूमि पूजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और अब इसमें कौन कौन शामिल होगा इसको लेकर भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। गेस्ट लिस्ट की बात करें तो 200 गेस्ट की लिस्ट फाइनल की गई है। 50-50 गेस्ट की 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। यह भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लिस्ट तैयार हुई है गेस्ट की, क्या वो पीएमओ भेज दी गई है या फिर पीएमओ की तरफ से इस लिस्ट को हरी झंडी मिल चुकी है। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कार्यक्रम के लिए 200 गेस्ट की लिस्ट फाइनल हुई है। पवन सेंगर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। पवन, गेस्ट लिस्ट को लेकर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्या क्या अहम जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके की बात पहले ही हो रही थी कि 200 लोगों की लिस्ट फाइनल होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या गए थे उस समय उस लिस्ट को लेकर के चर्चा हुई। जो महामंत्री हैं चंपत राय, उनसे चर्चा हुई। महामंत्री चंपत राय से जब हम लोगों ने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था, खासतौर से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को लेकर के सवाल पूछा गया था, क्या उनको निमंत्रण दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि परिवार के ये लोग अग्रज हैं, इनको बुलाया जाएगा, ये कोई प्रश्न नहीं उठता है। अब जो लिस्ट सामने आ रही है उसमें इन तमाम बातों की जो नाम है वो तकरीबन तस्वीर जो है वो क्लियर हो रही है। चाहे वो मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की बात करें या जो उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, इन लोगों के नाम की बात करें, उसके अलावा जो साधु संतों के एक लंबी फहरिस्त थी उन लोगों की नाम की बात करें, उसके अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम जो अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं उन सभी लोगों का नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है। और 4 चरणों में जो सूची बनी है, यानी जो श्रेणी बनाई गई है वो 4 चरणों की होगी। उनकी बैठने की व्यवस्था, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं और खासतौर से कोविड-19 को लेकर के जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करने के लिए इस तरीके की श्रेणियां बनाई गई हैं और वो 4 चरणों में होंगी। उसके अलावा खासतौर से केवल अयोध्या और देश ही नहीं बल्कि पूरी विश्व उस दिन को देखे, उस कार्यक्रम, उस आयोजन को देखे। इसके लिए खासतौर से ट्रस्ट ने जो प्लान बनाया है उस प्लान के तहत पूरे अयोध्या में अलग अलग एलईडी लगेंगी। उसके अलावा जो तोरण द्वार वो लगेंगे। पवन, ये तो बात हो गई तैयारियों की। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पवन बने रहे हमारे साथ। जी हां, उद्धव ठाकरे को राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम का न्योता नहीं, सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी खबर आ रही है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं। कार्यक्रम के लिए 200 गेस्ट की लिस्ट तैयार की गई है और इस लिस्ट में उद्धव ठाकरे का नाम शामिल नहीं किया गया है। वापस रुख करेंगे पवन का। पवन, लिस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम नहीं, सूत्र ये बता रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों को बिल्कुल वहां पे नहीं बुलाया जाएगा जिन लोगों ने उस तिथि को लेकर के सवाल खड़े किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पे जाने को लेकर के सवाल खड़े किए थे। यहां तक कहा था कि मुख्य अतिथि किसको होना चाहिए, कौन होना चाहिए, इस बात को लेकर के उन लोगों ने अपनी मंशा जाहिर की थी, वक्तव्य दिया था, सामना में तमाम तरह की खबरें लिखी गई थी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट बनाई गई है कि बिल्कुल उन लोगों को इनवाइट नहीं किया जाएगा जो लोग विवादित बयान दिए थे या उनके बोलने से कोई विवाद हो सकता है या उनके आने में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उन तमाम चीजों में दिक्कत हो सकती है। लिहाजा इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि जो राम मंदिर निर्माण से, आंदोलन से जो लोग जुड़े थे और जो लोग 5 अगस्त के इस कार्यक्रम को अपनी पूरी सहमति के साथ, शिद्दत के साथ और प्रधानमंत्री और तमाम जो तीर्थ ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उनके फैसलों का स्वागत कर रहे हैं,
उन सभी लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा, इस आयोजन में बुलाया जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिला पूजन करेंगे उस कार्यक्रम में। लिहाजा उद्धव ठाकरे का न आना या लिस्ट में न होना, ये पहले से इस बात की खबर आ रही थी, क्योंकि इस पे जो हम लोग ने महामंत्री चंपत राय से जब सवाल पूछने का प्रयास किया तो वो कुछ भी इस पे जवाब नहीं दिए और वहां से चले गए। मतलब ये साफ इशारा था कि उनका नाम नहीं होगा। जो अब खबर आ रही है, जो सूची 200 लोगों की बनी है, उसमें निश्चित तौर पे उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है। और बड़े नेता जो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि वहां पे मुख्य रूप से उनको बुलाया जाना चाहिए, उनको वहां पे आना चाहिए, अपना मंतव्य, अपना वक्तव्य देने का काम किए थे। लिहाजा जो 200 लोगों की लिस्ट है उसमें आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, उससे मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, और खासतौर से सरकार में जो बैठे हुए बड़े पदों पे लोग हैं वो लोग शामिल हो रहे हैं। ठीक है पवन, बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या के नए डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार जिले का चार्ज लेते ही शहर का जायजा लेने निकले तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मणिराम दास छावनी में मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने महंत नृत्य गोपाल दास से 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम पर चर्चा की। वो हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि परिसर भी गए। जी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया एसपीजी के साथ मिलकर पीएम के आने की संभावित जगहों को लेकर व्यवस्थाएं देखी जाएंगी। शहर में किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। उनके मुताबिक संक्रमण से बचने के निर्देशों के अनुसार जिनको ट्रस्ट आमंत्रित करेगा उनको ही बुलाया जाएगा। इसके अलावा भीड़ ना आए, इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। पहले से फोर्स का यहाँ पर रहती है जो राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए, और उसके अनुसार जो भी ड्रिल है, फोर्स की जो कवायद होती है, उसको हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उसके में जहाँ प्रधानमंत्री जी का आगमन की संभावित व्यवस्था है, वहाँ एसपीजी के साथ हम लोग बातचीत करके उस जगह को सुनिश्चित करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जो समय आने वाला है 5 अगस्त का, उसमें अभी से लेकर 5 अगस्त और उसके आगे तक अयोध्या, जो कि हमारी सप्तपुरियों में से एक है, यहाँ पर अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय में श्रद्धालु लगातार भेंट पहुंचा रहे हैं। डाक के जरिए 100 अलग अलग क्षेत्रों से अभी तक जल और मिट्टी आ चुकी है। चित्तौड़ की वीर भूमि से तांबे के 4 कलश, चांदी की ईंट, चांदी का गदा, चांदी की बिस्किट, सोने के बिस्किट भेंट किए गए। इसके अलावा 2 कलश नदियों का जल भी पहुंचाया गया है। वहीं राजस्थान के अलग अलग जगहों से मिट्टी के 2 कलश लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों से, हिंदुस्तान से डाक द्वारा जल और मिट्टी आ रही है। लगभग 100 क्षेत्रों की जल और मिट्टी हम इकट्ठी करके रख चुके हैं। अब हमारे जब ये शिलान्यास की डेट प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित हो गई तो इससे उत्साहित होकर के, उल्लास में लोग आकर के अब जो तीर्थ क्षेत्र हमारे हैं वहाँ से हमारे जो कार्यकर्ता हैं या जो जनता के लोग हैं वो सब क्षेत्र से मिट्टी ले करके आ रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगा जल भेजा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने भूमि पूजन के लिए हरिद्वार का गंगा जल और उत्तराखंड के सिद्ध पीठों की मिट्टी भेजने का फैसला लिया है। आज हर की पौड़ी पर गंगा मैया की विशेष पूजा अर्चना कर गंगा जल कलश में भरा गया। साथ ही एक कलश में गंगा की रेत भी भरी गई। इस मौके पर आयोजित की गई विशेष पूजा अर्चना में प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अलावा कई साधु संतों और राम भक्तों ने शिरकत की। गंगा पूजन के बाद राम भक्तों ने भगवान श्री राम की जयकार किए। इस मौके पर श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज ने कहा, करोड़ों हिंदुओं की इच्छा पूरी हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना की वजह से जो लोग भूमि पूजन में शामिल नहीं हो पाएंगे, हम उन सब की तरफ से इस गंगा जल को भूमि पूजन में समर्पित करेंगे। करोड़ों हिंदू की भावना भी पूरी हुई है और राम ने जैसे सबको लेके काम किया है, वनवासी वानर सबको, ऐसे ही इस मंदिर के साथ सारे भारतवासी मिलकर इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। और इतने दिनों से विश्व हिंदू परिषद संघ राम भक्त इस काम में लगे रहे हैं, सबकी भावना पूरी होने जा रही है।
अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में बद्रीनाथ धाम की मिट्टी और अलकनंदा नदी के जल का भी इस्तेमाल होगा। आज सुबह पूजा अर्चना के बाद बद्रीनाथ से मिट्टी और जल लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अयोध्या के लिए रवाना हो गए। बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने बताया, धाम में दर्शनों को आने वाले कई श्रद्धालु वहां से मिट्टी और अलकनंदा नदी का जल साथ लेकर वापस लौटते हैं। अब धाम की मिट्टी और जल को अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में भेजा जा रहा है। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं और इसी कड़ी में तस्वीरों के जरिए आप देखिए और समझिए। एक तरफ मंदिर निर्माण का इंतजार है, दूसरी तरफ तैयारियां हैं, क्योंकि भूमि पूजन 5 अगस्त को होने जा रहा है। भूमि पूजन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उसके अलावा मेहमानों की लिस्ट भी तैयार हो गई है, वो भी खबर आ रही है। साथ ही साथ किस तरह से जो धार्मिक स्थल है वहां से मिट्टी लाई जा रही है कलश के जरिए, वो भी इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं।